Hello everyone. Good morning everyone. My name is Sahidev Singh. Today we are discussing 7th July the Hindu newspaper. जैसे कि हमारा जो पर्पस है जो द हिंदू है उसको उस उसके आर्टिकल को एज ए हमें यूज करना है यूपीएससी के पेपर पे कौन से टॉपिक से मतलब किस पेपर से रिलेवेंट है वो हमें पढ़ना है। जैसे कि आपको मालूम है यूपीएससी में 4 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। मेनली जो 4 पेपर होते हैं, 2 पेपर हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग होते हैं तो इसको काउंट नहीं करते। तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जितने भी रिलेवेंट रहेगा उस पर हम बात करेंगे। सेकेंड थिंग कि हम एक आध पीवाईक्यू, एक या दो पीवाईक्यू, और थर्ड हम बात करेंगे। थर्ड हमारी होगी कि वो कैब हमें याद करते चलना है। कुछ ऐसे इंग्लिश के टर्म्स या वो कैब है जिसको हमें देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आज का सेशन का पहला जो टॉपिक है हमारा, जो पहला जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये जो पहला आर्टिकल है, पहला आर्टिकल में दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बीइंग मिसयूज्ड इन कनाडा बाय एंटी इंडिया एलिमेंट्स MEA। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने कहा है कि कनाडा में जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो बोलने की आज़ादी है या अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, उसका जो है मिसयूज्ड किया जा रहा है कनाडा में बाय एंटी इंडिया एलिमेंट्स के द्वारा। जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा। तो इसमें कहा गया है कि एंटी इंडिया कहने का मतलब है जो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा जो इंडियन डिप्लोमेट्स है उनके सामने जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके सामने बोला जा रहा है, इंडिया के खिलाफ बोला जा रहा है। तो ये सब कनाडा में हो रहा है और वहाँ की कनाडा की गवर्नमेंट जो है कोई स्टैंड नहीं ली जा रही है। तो ये बोला गया है कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मिसयूज हुआ है। Let's see. Freedom of expression is the being misused by extremists in Canada by to legitimize terrorism. Arindam Bagchi, official spokesperson of the Ministry of External Affairs, said here on Thursday. थर्सडे को ये बात कही गई है बाय बागची, जो अरविंदम बागची जो एक्सटर्नल जो मिनिस्ट्री है उसके स्पोक पर्सन है। ही रिट्रिएट इंडिया कॉल फॉर कनाडा टू रेन इन प्रो खालिस्तान एलिमेंट हु हैव circulated posters inciting violence against in Indian diplomats in Canada and the US and Australia ahead the expected pro-Khalistan demonstration on Saturday। तो सैटरडे को जो वहाँ पे इवेंट हुए हैं, जो इंडियन डिप्लोमेट के खिलाफ पोस्टर, उनके खिलाफ बोलना, इंडिया के खिलाफ बोलना, ये एक्टिविटीज, और यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यह जो है एक्टिविटीज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और मोस्ट पॉसिबल है कि यूके में भी ऐसा हो। तो मिस्टर बागची रिमार्क कम सून आफ्टर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन जस्टिन Daewoo said Canada was taking steps fight extremists without compromising on freedom of expression। तो इसे इन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ जो है एक्टिविटी हुई है, जो कनाडियन प्राइम मिनिस्ट्री है वो प्राइम मिनिस्ट्री विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑफ फ्रीडम, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ किया गया है। इसमें और कुछ नहीं, जो जो कनाडा की गवर्नमेंट है और बाकी गवर्नमेंटों जो एंटी एंटी इंडिया जो एलिमेंट है और प्रो खालिस्तान सपोर्टर्स उनके द्वारा एक्टिविटी की जा रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है
ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 जो है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी खंड से संबंधित है। तो नॉन compliance ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रीन कोड बाय गवर्नमेंट इज ए सीरियस इशू। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो ग्रीन कोड के द्वारा जो दिया गया कंप्लायंस था, उससे ऑर्डर को गवर्नमेंट जो है सीरियस नहीं ली है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हु रिटायर्ड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन, जो एनजीटी है उसके रिटायर्ड है, ऑन थर्सडे टोल्ड द हिंदू इन an interview that compliance of NGT ordered by government issue continue to be serious issues edited एक्सेप्ट। तो इसमें इन्होंने कहा है कि इंडिया की जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो सलाह एनजीटी के द्वारा दिया गया था उसको सीरियस नहीं लिया गया है। और इसमें कहा गया है कि what are the NGT's measure what are the NGT's major achievements in the past 5 years। तो क्या अचीवमेंट है एनजीटी के, ये बताए गए। My only achievement is taking decision on pending is issued to the best of my understanding in this deserting, and the data available. In some cases people died because of breach of environmental safety. I gave direction for payment of compensation and taking measures to prevent such incident, and the air, water and the other pollution. I gave direction to prepare action plan and oversaw that we have done a lot of work on waste management। तो इन्होंने अपना जो अचीवमेंट है, अपना योगदान जो एनजीटी के अंदर है, उसके बारे में बताया कि मैंने कैसे उनको डायरेक्शन दिया और बताया कि जो पॉल्यूशन है उसके लिए पेमेंट होना चाहिए, उसके लिए जो है क्या बनना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। व्हाट आर द मेन चैलेंज जो है इन्वायरमेंट गवर्नमेंट इंडिया के पास है, जो इंडिया में है, जो पॉल्यूशन को लेकर। वेस्ट मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट इशू, environmental safety is another, then come safety norms in the industrial process। 50 in incident in breach of safety norms resolution to death take place that we dealt with in the last 2 to 3 years। तो इसमें बोला गया जो बिगेस्ट इशू है वो वेस्ट मैनेजमेंट का है। और व्हाट इज द वे आउट ऑफ legacy issues such as pollution in Yamuna which continue to persisted despite NGT orders। तो क्या रास्ता हो सकता है, ये भी बताएं। इट इज एन इशू टू बी addressed by the government of the executive that he has to implement it। We say that the qualities of water is bad, so remedy it, but if it is not being done, it is serious serious issue to be addressed by the government। Non compliance order remain। तो इसमें बोला गया है कि इशू टू बी एड्रेस, जो इनके द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव जो कार्यवाहक हैं, दैट हैज टू इम्प्लीमेंट, उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। इट वी से दैट द क्वालिटी ऑफ वाटर इज बैड, सो रिमेडी, जो उनके इलाज के लिए जो है वाटर ट्रीटमेंट है वो सही रास्ता है, बट इफ इट इज नॉट बीइंग डन, लेकिन यह जो है जो गवर्नमेंट के द्वारा वाटर ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो सही है, बट यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इट इज सीरियस is issue to be addressed by the national government। NGT had informed a social bench headed by chairperson in Delhi to her cases pending 5 years in a चुना। उन्होंने कहा कि हमने जो अपील की थी वो अभी तक जो है पेंडिंग में है एनजीटी
तो ये सब जो है पॉल्यूशन पेपर नंबर 3 से भी है, पेपर 2 से भी पॉल्यूशन सेक्शन से रिलेवेंट होता है, इसका इम्पोर्टेंस जो है। और जो है इसमें कहा गया है मेक इंडिया यूनिफॉर्म। अब अगर हम एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं, एडिटोरियल सेक्शन पे आज जो छपा है, जो एक्स जो हैं रहे हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, इनके द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल लिखा गया है। हाँ, लेट्स सी, इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे सरल मायने है कि सभी के लिए एक सिविल संहिता, समान संहिता कहने का मतलब है। अगर यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, इंडिया बीइंग a diverse nation is a home to many religion, each with the distinct personal law governing marriage, divorce, adoption, inheritance, and succession. It would be accurate to say that the absence of a uniform civil code has only served to perpetuate inequalities and inconsistencies in our land of rich diversity. In fact, that this has been a hindrance to nations' progress towards social harmony, economic and gender justice. Prime Minister Narendra Modi had last week called for the in, enactment of UCC, pointing out the anomaly having to varying law for different category। तो इन्होंने कहा है कि हमारे देश में वास्ट जो बहुत बड़ी जो रिलीजन रहती है, डिफरेंट कल्चरल फॉलो किए जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन फॉलो किए जाते हैं, उनके सब के लिए जो है मैरिज के लॉ और उनके एडॉप्शन के लॉ अलग अलग हैं। तो इन सब को जो है एक अंडर में, एक लॉ के अंदर लाना चाहिए, सबके लिए समान लॉ होना चाहिए, ताकि एक हिंदू या मुस्लिम या पारसी, इन सब के लिए जो है मैरिज मैरिज के लिए लॉ एक होनी चाहिए, और जो है मैरिज एडॉप्शन, कोई बच्चा अगर गोद लेते हैं तो इनके लिए एक ही रूल होनी चाहिए। तो ये सब बताए गए हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये अभी रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा एड्रेस किया गया है संसद में और बोला गया है। तो इनसे इनकी अपील क्या है, इनका जो सुझाव है, फाइनली आई वुड लाइक टू अर्ज माय फेलो सिटीजन्स। उन्होंने कहा है कि मैं चाहूँगा मेरे भारतीयों से कि लीडर, रिलीजन ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज टू राइज above the all difference and supports implementation of the UCC. They should contribute to making in an instrument of social reform। अब जो टाइम आ गया है सामाजिक जो सुधार का, a legislative framework fully aligned with the principle of justice and equity underscored by the constitutional accord that provide legal protection against discrimination, a progressive piece of legislation, guarantee equal human right and give triangle and tangible shape of vision of the country. Illustrious funding further, it will be at another step, a very significant one toward building a new inclusive equilibrium India that we all want। हम चाहते हैं कि सारे इंडिया में लागू हो और सभी के लिए समान लागू हो, और सब जो है इंडिया में पीसफुल बना रहे। इंटरनेशनलाइजिंग द रूपी विदाउट कॉइन टॉसिंग। तो ये जो मुद्दा था, ये जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 से रिलेवेंट है, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस।
Society and social justice. Social justice. सोशल जस्टिस से रिलेवेंट है जो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो अभी रिसेंटली चर्चा में है, तो ये है इंटरनेशनलाइजिंग द रूपीज विदाउट द क्वाइन टॉसिंग। मतलब है कि रूपी का जो इंटरनेशनलाइजिंग है वो बढ़ रहा है विदाउट किसी टॉसिंग के। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ऑफ टर्म्स लॉन्ग टर्म रोड मैप ऑफ फर्दर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी कैन टर्न कहने का मतलब है अनाउंसमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म रोड मैप फर्दर। इसमें बोला गया है जितने भी जो द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म्स रोड मैप फॉर फर्दर internationalizing of rupee can turn out of a positive exercise. Positive exercise 90, in the 1950s, the Indian rupee was legal tender for almost all the Indian rupee was legal tender for almost all transaction in the United Arab UAE के अंदर कुवैत बहरीन ओमान इन कतर with the Gulf monarchy गल्फ राजतंत्र है परचेसिंग रूपी विद द पाउंड स्टर्लिंग इन 1959 इन मिटिगेट चैलेंज एसोसिएट विद गोल्ड स्मगलिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट वाज ब्रॉट इन enabling the creation of the Gulf rupee with notes issued by the central bank and circulation only in the West Asian region. Holders of the Indian currency were given 6 weeks to exchange their India currency with the transition happening smoothly. However, by 1966, India devalued devalued its currency eventually causing some West Asian countries replaced to Gulf rupees with their own currencies, flagging confidence in the Indian rupees establishing। तो इन्हें गल्फ के बारे में बताएं कि इंडिया रूपी कैसे पहले चल रहा था और इसमें एक्सपेक्ट किया जाता था, फिर जो है उसको सोने के बदले फिर उसमें बताया गया है कि अलग अलग जो है बात हुई है। और वेरी लिटिल इंटरनेशनल डिमांड रुपी की जो है बहुत ही कम डिमांड है अभी, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तब जो है रुपी का स्ट्रॉन्ग किसी भी पैसे का अगर एक्सपोर्ट किसी भी देश का अगर एक्सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग होता है तो वहाँ के जो बाहर के कंट्री जो वो करेंगे बाई करेंगे तो रूपी के थ्रू उनको बाई करना होगा, तो उस देश की जो रूपी है वो मनी है वो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, वही जो है जो रेयर मनी या फिर इम्पोर्टेंट मनी में काउंट होता है। चाइना का एक्सपीरियंस कहता है एग्जाम्पल इंटरनेशनल द renminbi has lesson and the online article highlight before 2004 the renminbi could not be used outside China by 2007 in the dim sum bond the offshore FRMBRD bond market has been created with financial instrument pursue this reform। क्या करना है may reform can be pursue internationalizing the rupee it must be made more freely convertible with goal full convertibility by 2060 letting financial investment move freely between India and abroad। This would
This would all foreign investor to easily buy and sell to rupee। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे नियमों को हटाना होगा जिससे कि इजिली जो इन्वेस्टर है, बायर्स है, जो एब्रॉड में जो हैं तो इजिली सेल एंड बाय कर सके। तो आज का जो आर्टिकल है इम्पोर्टेंट था इतना ही। और फिर अगर हम बात करें इधर कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल, उतना कुछ खास इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं दिया गया है। तो आज के लिए रुकते हैं यहीं पे, और हम कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट का। और धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, और धीरे से आगे आने वाले सेशन में हम लोग PYQ और सिलेबस पे चर्चा करते चलेंगे, ताकि जो भी टॉपिक डिस्कस किया जाएगा उसका अंडरस्टैंडिंग और इम्पोर्टेंस दोनों हमें समझ आ जाए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पेज को, इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब, और जो कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर पाए। धन्यवाद।